दोस्तों, आपके मन में भी ये ख्याल तो ज़रूर आता होगा कि एक्चुअली एम सीरीज़ और ए सीरीज़ में क्या डिफरेंस है। क्यों ए सीरीज़ के लिए लोग ये कहते हैं कि अपर मिड रेंज सीरीज़ है और एम सीरीज़ जो है वो एक मीडियोकर या मिड रेंज सीरीज़ है। क्यों आपको हर चीज़ कॉमन होने के बाद भी कुछ हाई प्राइस पे करना पड़ता है ए सीरीज़ के लिए। क्यों इसे प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज में कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में हम वो सब चीज़ कवर करेंगे कि आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ए सीरीज़ को एक प्राइम सीरीज़ बनाती है और एम सीरीज़ को जस्ट उससे एक मीडियोकर सीरीज़ में रखती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, हम पूरी चीज़ें नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे पूरी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे क्या क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मूग एंड टेक में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं सैमसंग गैलेक्सी ए जो है, पहले आप इसे जे सीरीज़ कहते थे, अभी इसे ए सीरीज़ कहते हैं, जो कि एक ऑसम सीरीज़ का एक शॉर्ट फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ इज़ बिलोंग टू ऑसम सीरीज़, और जैसे कि एम सीरीज़ है वो मेगा या मॉन्स्टर सीरीज़ को डिनोट करती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंसेस है जो इन दोनों फ़ोन की कैटेगरी को एक अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करती है। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी के ए फ़ोन यूज़र्स है और एम फ़ोन यूज़र्स है, वो कुछ दिनों बाद ये कहते हैं यार मेरा फ़ोन स्लो हो गया है, या ए वाले कहते हैं नहीं यार अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि यार इसका प्राइस ज़्यादा है, मुझे सेम चीज़ें एम सीरीज़ में मिल रही है। बट दोस्तों, ऐसी चीज़ें नहीं है। जब सैमसंग कुछ चीज़ यहाँ पे एक कैटेगराइज कर रहा है कि एक ए सीरीज़ है, एक एम सीरीज़ है, आपको सब चीज़ें सेम मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हमसे छिपाई जाती है, हमसे बताई नहीं जाती। जस्ट बिकॉज स्मार्टफोन मार्केट एक प्राइस कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। यहाँ पे आप जैसे जैसे देख रहे हैं प्राइस वॉर चलता है। यहाँ पे शाओमी अपने फ़ोन लेके आता है 10 से 15 हज़ार में, तो सैमसंग के लिए भी एक सीरीज़ लाना कंपलसरी हो गया था कि जो कि मीडियोकर होते हुए भी आपको सुपीरियर क्वालिटी दे, या तो फिर आपको बताया जाए कि एक सुपीरियर क्वालिटी फ़ोन है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं आए दिनों में एक M31 डिवाइस आया था, M31S आया था, जो कि हूबहू ए सीरीज़ जैसा दिखता है, A51 जैसा, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि ए सीरीज़ के फ़ोन से बिलोंग करती थी। तो हम इस वीडियो में वो पहला टॉपिक अभी उठाते हैं जिससे हमको पता लगेगा कि ए सीरीज़ और एम सीरीज़ में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जो मेरा पहला पॉइंट है वो है डिफरेंस इन प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसर एकमात्र ऐसी चीज़ है जो फ़ोन को चलाती है। अभी जैसे मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दोनों फ़ोन ले लेता हूँ, A51 और M31, जो कि बेसिकली Exynos की 7 सीरीज़ जो कि 9611 पे काम करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोसेसर का चीज़ें क्या क्या होती है। प्रोसेसर जो SoC रहता है, सिस्टम ऑन चिप, उसका मतलब क्या होता है और क्या क्या चीज़ से मिलके एक चिप बनती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो SoC होता है वो एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ चिप्स होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे CPU जो होता है वो मेन काम उसका ये रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन को लेता है, सब जगह से लेता है, उसको प्रोसेस करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक GPU यूनिट होता है जो ग्राफिक्स, आपकी वीडियो की कैपेबिलिटी, आपके फ़ोन और आपके कैमरे को एनहेंस करता है। साथ ही साथ इसमें कैमरा यूनिट होता है जो कितना मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करेगा उसको देखता है। एक डिस्प्ले यूनिट होता है कि आपका जो डिस्प्ले है वो अप टू कितने मतलब रिजोल्यूशन तक सपोर्ट कर सकता है। एक नेविगेशन का इसमें चिप होता है, कनेक्टिविटी का चिप होता है कि क्या अपलोड स्पीड रहेगी, क्या डाउनलोड स्पीड रहेगी। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एक पूरी कैटेगरी है। बट इसमें ओवरक्लॉकिंग और एक अंडर क्लॉकिंग जो चीज़ रहता है, जो मेन रहता है, आने वाली साइड में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग ने अपने कुछ डिवाइसों के साथ क्या क्या किया है अंडर क्लॉकिंग और ओवरक्लॉकिंग में। सैमसंग गैलेक्सी A51 और यदि M31 का आप अभी नेक्स्ट शीट में आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चार्ट दिखाऊंगा AnTuTu स्कोर में, तो आप देखेंगे सेम प्रोसेसर, सेम कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी डिफरेंस है। अभी हम टेक्निकल चीज़ें ये देख लेते हैं कि दोनों ही फ़ोन यहाँ पे क्वाड प्रोसेसर पे काम करते हैं, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का Cortex A73 है और एक 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का A53 Cortex प्रोसेसर यूज़ करता है, A51 भी और M31 भी। साथ ही साथ माली का सेम GPU यहाँ पे यूज़ हुआ है कि जो कि G72। अभी यहाँ पे A51 का यदि मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस चार्ट दिखाता तो 8.3 की रेटिंग आती है, विद AnTuTu बेंचमार्क आता है 179.753। अभी जब हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे M31 से, तो आप देखेंगे इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर है 8.2 और AnTuTu बेंच स्कोर है 179.573। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 2.200 समथिंग का डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों, अभी एक स्ट्राइकिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इसको यहाँ पे गीक बेंच पे चेक किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ M31S का, तो यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर 347 है और मल्टी कोर स्कोर 1256 है। लेकिन दोस्तों, ये
यदि मैं इसको A51 से कंपेयर करूँगा तो आप शॉकिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये A51 का रिजल्ट है जिसे 323 और मल्टी कोर स्कोर 1185 है। अभी आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि दोनों का स्कोर यहाँ पे कम दिखा रहा है लेकिन ये ओवरऑल परफॉर्मेंस में क्यों ज़्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, जैसे मैंने आपको बताया था एक SoC रहता है, उस पर मल्टीपल चीज़ें रहती है, जैसे कि आप वाईफाई सिग्नल, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड, वो कितने हाई क्वालिटी का प्लेबैक सपोर्ट कर सकता है, मल्टीमीडिया की उस पर एक चिप रहती है, उस पर एक DLNS रहता है जो आपका ग्लोनगास और आपका जो GPS की फ्रीक्वेंसी उसको एडजस्ट करता है। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन रेंडरिंग की टेक्नोलॉजी रहती है, आपका कैमरे का पिक्सलेशन रहता है। ये सब चीज़ को क्लब करके एक आर्किटेक्ट में कन्वर्ट करके इससे SoC बनाया जाता है। तो दोस्तों सैमसंग क्या करता है, जब भी एक प्रोसेसर उठाता है तो वो ये देखता है कि उसका परफॉर्मेंस कितना है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं M31s जो है वो रिसेंटली 2020 में लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ एडवांस एनहेंसमेंट किए हैं, लेकिन जो आपने A51 देखा है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। तो दोनों में परफॉर्मेंस में डिफरेंस रहेगा, लेकिन A सीरीज़ के फ़ोन को सुपीरियर बनाने के लिए उसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन किया जाता है, जिस बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को अंडर क्लॉक किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवर क्लॉक किया जाता है। यदि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहती है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे M31 से हटाया गया है जो कि A51 में ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसकी प्रोसेस बढ़ाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन और जो उसको ट्विक किया है वो उसे एक बेटर डिवाइस बनाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ आप प्रोसेसर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सैमसंग के A सीरीज़ में आप हमेशा देखेंगे आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू M सीरीज़, बिकॉज यहाँ पे प्राइस वॉर है तो सैमसंग कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेगा। दोस्तों दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में। दोस्तों हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को। जैसे कि यहाँ पे जो सिलिकॉन चिप्स रहती है वो कुछ नैनोमीटर की रहती है, जो SoC रहते हैं इसमें आपने देखा होगा 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। ये बेसिकली आपके कितना आपका हैंडसेट कितना पावर कंज्यूम करेगा उस पर डिपेंड करता है। सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आप यदि M सीरीज़ का देखेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आता है वो OEM के थ्रू आता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि सैमसंग के M सीरीज़ के लिए LED पैनल बनाती है, जो कि सुपर एमोलेड पैनल आप कहते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अभी इन्होंने M41 को यहाँ पे कैंसिल आउट किया जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड नॉर्म्स। अभी A52 आने वाला है, M52 आने वाला है M41 की जगह। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जब भी क्वालिटी के लिए कुछ कंपनी को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो सबसे बेसिकली देखा जाता है कि कम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किसकी चीज़ों में होता है। तो यहाँ पे जो LED पैनल्स रहते हैं बेसिकली सैमसंग खुद मैन्युफैक्चर करता है, जैसे उनकी टीवीज़ के लिए या हाई एंड स्मार्टफोन के लिए, जैसे कि आप नोट सीरीज़ देखते हैं, आप S सीरीज़ देखते हैं, उसके लिए सैमसंग खुद कॉन्फ़िगर करता है। तो इसमें थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है बिकॉज वो हाई ग्रेड के रहते हैं। तो ये OEM वेंडर से यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ से लेते हैं और उससे फ़ोन को असेंबल करके यहाँ पे M सीरीज़ में दे देते। तो मोस्टली जो M सीरीज़ के पैनल आते हैं वो OEM वेंडर के थ्रू आते हैं, इसलिए थोड़े चीप रहते हैं इन टर्म्स ऑफ। बाकी यदि आप A सीरीज़ देखते हैं तो सैमसंग उन्हें खुद बनाता है। सेम गोज़ टू द कैमरा डिपार्टमेंट एज वेल। यदि आप सेम कैमरा सेंसर यूज़ कर रहे हो बट यहाँ पे उसकी सेंसिंग टेक्नोलॉजी, कितना पिक्सलेशन है, कितना कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और इसमें क्या क्या अलग डिफरेंट एनहेंसमेंट हो सकता है, ये सैमसंग देखता है। सैमसंग का खुद का ISO सेल यूज़ करता है सैमसंग अपने फ़ोन में। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, ISO सेल में ट्विक्स लगाते हैं कि आपका फ़ोन किस PNG रेशो पे काम करेगा या फिर किस कॉन्ट्रास्ट में काम करेगा, ISO बैंडविड्थ क्या रहेगी, लो लाइट कैपेबिलिटी क्या रहेगी, इसका एपरेचर के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं कि जैसा अभी 2.2 दे दिया 2.4 के साथ एडजस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इनको उसके साथ GPU यूनिट को भी रेंडर करना पड़ता है ताकि आपका फ़ोन स्लो ना हो। तो ये बेसिकली सब चीज़ें रहती है जो सैमसंग अपने फ़ोन के साथ करता है। M सीरीज़ और A सीरीज़ में डिफरेंस आप खुद ही चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ टर्म्स में ये होता है कि A सीरीज़ के फ़ोन का कैमरा आपको वाकई इन टर्म्स ऑफ जूमिंग कैपेबिलिटी या इन टर्म्स ऑफ लो लाइट फोटोग्राफी आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू M सीरीज़ फ़ोन। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इसमें कैमरे के अलावा भी होती है हार्डवेयर में, जैसे इन टर्म्स ऑफ आपकी कनेक्टिविटी। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ फ़ोन की कनेक्टिविटी का इशू बिल्कुल नहीं होता, कुछ फ़ोन में कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो बहुत सारे बैंड रहते हैं, मैं आपको यहाँ पे सेट ऑफ बैंड्स बता दूंगा जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। टोटल 4G के लिए 6 बैंड्स अवेलेबल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, यदि कुछ बैंड की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो जाती है तो इन टर्म्स ऑफ आपको कनेक्टिविटी का इशू आता है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सैमसंग यहाँ पे ट्वीक करता है। हार्डवेयर पे भी बहुत सारी इंटरनल चीज़ें हैं, जैसे कि जो यहाँ पे आपको माइक की क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी डिफरेंस मिलती है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट कभी मिलता है कुछ फ़ोन्स में, M सीरीज़ के कुछ सीरीज़ में नहीं मिलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। हाई रेस वॉल्यूम ऑडियो रहता है जो आपके फ़ोन की
क्रिस्पनेस को बहुत एनहेंस करता है। साथ ही साथ लो लाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, OIS का स्टेबलाइजेशन रहता है, EIS रहते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स रहते हैं जो सैमसंग अपने फ़ोन में अलग अलग मॉडल में अलग अलग रेंज की वैरायटी में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। साथ ही साथ आप यदि आप फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन देखेंगे तो M31s में मैंने देखा है कि फर्स्ट टाइम सैमसंग ने 25 वॉट की चार्जिंग दी है M सीरीज़ के किसी फ़ोन में, नहीं तो 15 वॉट नॉर्मली देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको A सीरीज़ में लार्जर बैटरी भी मिलेगी, M सीरीज़ में नो डाउट 6000 की बैटरी रहती है, विद फास्ट चार्जिंग 15 वॉट की रहती है, बट यदि आप वहाँ देखेंगे तो आपको 25 वॉट की मिनिमम फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ जो वहाँ पे पावर कंजम्पशन रहता है, सॉफ्टवेयर टू पावर कंजम्पशन रेशियो, वो भी बहुत कम रहता है। तो आपका फ़ोन कम बैटरी होने के बावजूद ज़्यादा आपको बैकअप देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर में। यदि आप इसका यदि जो चीज़ें रहती है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप यदि देखेंगे तो सैमसंग जो A सीरीज़ और M सीरीज़ में चीज़ें करता है, जैसे कि यदि आप यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल्स देखते हैं, सिम की जो अंदर आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट रहता है वो किस ग्रेड का यूज़ किया है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस रहती। जैसे मैं आपको कैमरे के बारे में बता रहा था तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सेम कैमरा प्रोसेसर होने के बाद भी कई बार ये होता है कि आपको फोटोग्राफी में डिफरेंस इसलिए दिखता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने भी हाफूस आम खाया होगा इंडिया का, बट जो हाफूस आम इंडिया से बाहर भेजता है, यदि आप कभी उसको टेस्ट करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। सेम वैसे ही हर हार्डवेयर में भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के ऑप्शंस आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कॉस्ट कटिंग के लिए सैमसंग या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ये करती है ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की चीज़ें वहाँ पे यूज़ करती है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग सेम होती है, बट जो उसका आउटपुट रहता है वो डिफ़र करता है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा सैमसंग अपने अलग अलग फ़ोन, जैसे J सीरीज़ हुआ करती थी, उसके पहले कॉर्बी सीरीज़ होती थी, उसके पहले बाड़ा सीरीज़ होती थी जिस पे एंड्रॉयड की जगह बड़ा रॉयड रहता था। तो उसमें सब में जो है सैमसंग अलग अलग तरह की UI यूज़ करता है। अभी आपने देखा होगा सैमसंग का UI 2.0 जो कि बहुत ही फेमस है इन टर्म्स ऑफ। मैं भी इसका फ़ैन हूँ। ऑक्सीजन OS के बाद यदि मुझे कोई बहुत ही बेटर लगता है, इनफैक्ट ऑक्सीजन OS से भी यदि कुछ अच्छा लगता है तो सैमसंग का UI One UI ये रियली बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एक्सपीरियंस। और जो ये चीज़ें प्रोवाइड करता है बिग्सबी के साथ, यदि आप इंटरेक्शन देख लीजिए या फिर वहाँ पे असिस्टेंस देख लीजिए या फिर छोटी मोटी ट्विक्स जैसे इन टर्म्स ऑफ नोटपैड देख लीजिए, तो ये सैमसंग है ना हर सीरीज़ के साथ अलग अलग देता है। यदि आप M सीरीज़ में भी UI 2.0 लेते हैं और आप A सीरीज़ का देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अलग डिफरेंस या एक्स्ट्रा मिलेगी A सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू M सीरीज़। साथ ही साथ जो यहाँ पे मंथली अपडेट्स या आपको सपोर्ट मिलता है वो बहुत डिफरेंट होता है। यदि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपने पहले देखा होगा सैमसंग के फ़ोन में आपको सॉफ्टवेयर अपडेशन बहुत डिलेड मिलता था, लेकिन अभी आप देखते हैं कि सैमसंग आपको फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेशन देता ही है, साथ ही साथ सिक्योरिटी पैच भी अपडेट करता है। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर ट्विक बहुत डिफरेंस करता है। साथ ही साथ जो इसमें कस्टम्स एनिमेशन रहते हैं कि आपने यदि कोई बटन क्लिक करी तो उसका आपको गेस्टर नेविगेशन या फिर उसका एनिमेशन प्रीव्यू कैसा मिलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है जो सैमसंग अपने फ़ोन में देता है अलग अलग रेंज के, अलग अलग कैटेगरी के। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सैमसंग अपने A सीरीज़ में नॉक्स सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि आपका पर्सनल डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ सैमसंग यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर देता है जो बाकी एप्लीकेशंस को, आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कहीं और नेविगेट करना या कुछ उसका हिडन सॉफ्टवेयर बनाना, आपको तो पता नहीं है कि आपका इंटरनल मेमोरी के अंदर वो एप्लीकेशन कितने पार्टीशंस बना रही है। आपका ऐप डेटा के अंदर आप जाके यदि कुछ कैशे या फिर उसका डेटा डिलीट करते हैं तो आपको ये डर रहता है कि आपका एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। बट बहुत सारी एप्लीकेशंस है आपसे पूरी अलग अलग काइंड ऑफ परमिशन लेके बहुत सारा डेटा स्टोर करती है जो उनके क्लाउड में सिंक होता है। तो सैमसंग की एक नॉक्स नाम की सिक्योरिटी है जो कि A सीरीज़ में स्पेसिफिकली आती है, A सीरीज़ के बाद हर सीरीज़ में आती है। तो वो ये इंश्योर करती है, जैसे अभी Alt Z नाम की भी और एक प्राइवेसी सेटिंग आने वाली है सैमसंग A सीरीज़ में, तो ये सब इंश्योर करती है कि आपका जो डेटा है वो बहुत सेफ़ रहे और आप बहुत ही ईजिली अपने डेटा से सब तरह की चीज़ें आप यूज़ कर पाए, कोई और यूज़ ना कर पाए। दूसरी बात यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स रहते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ, सैमसंग अपने फ़ोन A सीरीज़ में ज़्यादा अपडेट देता है एज़ कम्पेयर टू M सीरीज़। दोस्तों लुक एंड फील में तो आप जानते ही है कि A सीरीज़ हमेशा ही बेटर रहती है। आप M31s को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच जो सैमसंग ने लाया था इन्फिनिटी U और इन्फिनिटी O, तो पहले इन्फिनिटी U M सीरीज़ में आता था, A सीरीज़ में ऑलरेडी इन्फिनिटी O सीरीज़ आती है। तो आप देखेंगे
कि लुक एंड फील में जिस काइंड ऑफ ग्लास और मेटल बॉडी का कॉम्बिनेशन ए सीरीज़ में मिलता है, एम सीरीज़ में वो नहीं मिलता था, क्योंकि जे सीरीज़ जो थी बहुत ही प्राइम सीरीज़ हुआ करती थी सैमसंग की, तो वही कैरी ऑन करते हुए उन्होंने एक ए ऑसम सीरीज़ बनाई है। तो एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों चॉइस आपकी है। आप यदि बहुत कम समय के लिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, 6 महीने 8 महीने के लिए, तो आप एम सीरीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन समय के साथ स्लो होता है इन टर्म ऑफ प्रोसेस, इन टर्म ऑफ हार्डवेयर एक्सेलरेशन या इन टर्म ऑफ अपडेट्स। तो सिक्योरिटी अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, साथ ही साथ हार्डवेयर एक्सेलरेशन बहुत ज़रूरी है उसकी फ़ोन की लाइफ कैपेबिलिटी और स्पीड को बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी होगी। यदि कुछ चीज़ मुझसे छूटती तो आप प्लीज़ कमेंट इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको एम सीरीज़ और ए सीरीज़ में भी बहुत सारे डिफरेंस पता लगे होंगे और आप अब जो भी चॉइस आप करेंगे बहुत ही वाइजली करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। इसके मैंने वीडियो बनाया है जो सैमसंग की आने वाली सीरीज़ है, A72 कह लीजिए या फिर A91 कह लीजिए, जो कि पहली सीरीज़ है स्नैपड्रैगन 855 पे आने वाली। आप प्लीज़ उसे चेकआउट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। तो दोस्तों यहाँ पे 4 अगस्त को इसका फर्स्ट सेल होने वाला है अमेजन इंडिया पे, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस पे भी